नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। किस्मत कनेक्शन वो सफर जिसका इंतजार आपको होता है और आपके इंतजार को अब और इंतजार नहीं कराते हैं और शुरू करते हैं आपकी किस्मत से आपका कनेक्शन जोड़ने का सफर। तो आज आपकी किस्मत के सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, क्या करना है आपको और किन चीजों से बचकर रहना है, आने वाला भविष्य कैसा होगा, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ नीना वालिया जी स्टूडियो में मौजूद हैं। नीना वालिया जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं। नीना जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात उनकी कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है, तो उनके लिए कैसा दिन होने वाला है आज? जी बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है, यानी कि जो उनके मन के करीब है उसमें आज वो स्टेप्स लेने वाले हैं, दिल की मंशाओं की तरफ ध्यान देने वाले हैं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली एटमॉस्फेयर एंजॉय करने वाले हैं। फैमिली कार्ड है जिसमें वो मिलके अपनी खुशियां भी बांटने वाले हैं और बहुत ही इमोशनली स्टेबल दिन होगा आज उनका। चलिए, तो जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए बेहद खास दिन है और आज अपने परिवार के साथ आप थोड़ा और ज्यादा समय स्पेंड करिए क्योंकि कार्ड्स भी आपके यही इशारा कर रहे हैं, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पिंकू हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। पिंकू जी, स्वागत है आपका। सर, मेरा नाम पिंकू नहीं टिंकू है। टिंकू जी, INKU टिंकू। ठीक है सर। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 दिसंबर 1993। 31 दिसंबर 93। ठीक है, सवाल पूछिए सर। सर, सवाल यह कि मैं मेरे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी फ्यूचर क्या है? ठीक है, फ्यूचर क्या होगा, इनका भविष्य हर कोई जानना चाहता है। इनका भविष्य क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है। जो हो गया वो पास्ट में हो गया। काफ़ी आपकी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई लगती हैं पास्ट में, बट प्रेजेंटली आपकी यही एडवाइस है कि जो आपके अंदर से आवाज़ आए, सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस हार्ट से जो आपके लिए एडवाइस आए उसे ज़रूर फॉलो करें। उस तब्दीली में ही आपकी बेटरमेंट है और आने वाले टाइम में आपकी न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं। इट कुड बी ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, इट कुड बी ऑन पर्सनल फ्रंट। तो उस तब्दीली के लिए तैयार रहें और उस न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार रहें जो आपके लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग गेन्स लाएंगी। चलिए, तो अपने दिल की आवाज सुनिए। दिल की आवाज और एक अंतरात्मा की आवाज जिसको कहते हैं उसको सुनिए और भूल जाइए कि पीछे क्या हुआ था। पीछे की चीजों को बिसार दीजिए, भुला दीजिए और आगे बढ़िए। नरेंद्र हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ सर। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 जुलाई 1970। 27 जुलाई 1970। 77 सर। 77। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ सर। सवाल आपका। सवाल सर, मैं सिंगिंग करता हूँ, कमजोर चल रही है मेरी लाइफ। एक बार फिर से दोहराएंगे अपना सवाल? सर, मैं सिंगिंग करता हूँ, उसमें मजा नहीं आ रहा, मैं कमजोर है, काम नहीं है, काम कम है। काम कम है काम इनके का आ पास गया। तो। हाँ जी, समय में काम का। जी, जी बिल्कुल। तो इनके लिए कैसा है? जी बिल्कुल, आपके काम के जो आपको परेशानी अभी बनी हुई दिख रही है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें क्योंकि आने वाले समय में आपका टाइम बहुत ही बेटर होने वाला है। जो आपको सेटिस्फैक्शन हो बातों से जिनसे होगी वही आपके लिए होने वाला है और आने वाले समय में आपका कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही कोई मेच्योर आपके सर्कल में कोई होगा जो आपकी मदद भी करेगा। उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। सो आपके सर्कल में जो भी कोई आपके बड़े बुजुर्ग हों, कोई काउंसलर्स में हो, तो आप उनकी एडवाइस ज़रूर लें। उनकी हेल्प से आप काफ़ी उन्नति करते भी दिख रहे हैं, स्टेबल होते दिख रहे हैं। सो लुक आउट फॉर द हेल्प और आने वाला समय आपका स्टेबल है। चलिए, मूर्ति अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। मूर्ति जी, स्वागत है। अपना डेट ऑफ बताइए, बर्थ। नमस्कार जी, जी। मन अपने लड़के के बारे में पूछना है जी। 7 दिसंबर 1997 है उसकी डेट ऑफ एक बर्थ। बार फिर से बताइए। 7 दिसंबर 1997। ओके, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? ये है जी, उसकी किस्मत में नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है जी, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, शादी और नौकरी दोनों ही जानना चाहती हैं अपने बेटे के लिए। ये तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स? जी अभी जो शादी को लेके आपने इशू बताया है उसमें अभी थोड़ा सा स्लो ही चलें तो अच्छा होगा। उसमें जल्दबाजी अभी ना करें, बहुत सोच समझ के कोई फैसला लें एंड उनकी अभी शादी के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। और उनकी जो नौकरी का है उसमें थोड़ी सी अभी डिले है।
डिनायल नहीं है, थोड़ा सा देरी है, तो उसके लिए भी आप यही मैं एडवाइस करूंगी कि सही फैसला लेने का समय है, तो सही फैसला लेंगे तो आगे भी आपका रास्ता स्मूथ होगा। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला अच्छे रिजल्ट भी नहीं देता है, तो सोच समझ के फैसला करें और आने वाले आपके आसपास के जो उसके एलिमेंट्स हैं उसका ध्यान रखें कि संगत अच्छी हो, और संगत अच्छी होगी तो उनके फैसले भी अच्छे होंगे और आने वाले समय में अच्छा उनका दिखाई दे रहा है, तो ही शुड गो स्लो एज ऑफ नाउ। चलिए, तो अभी थोड़ा आराम से चलना है आपको और उसके बाद आने वाला समय अच्छा होगा, लेकिन संगत का ध्यान रखिए खासतौर से। कुलविंदर हमारे साथ अगले कॉल फोन लाइन पे। कुलविंदर जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 अक्टूबर 94। जी 29 अक्टूबर, ठीक है। सवाल पूछिए। मैं मेरी जॉब इस साल लग जाएगी और मेरी शादी कब होगी? ओके जॉब और शादी दोनों ही सवाल ये पूछना चाह रही हैं। जी बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी शादी का जो सवाल उठा है, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में न्यू पार्टनर ऐड होंगे, यानी कि आपकी जिंदगी में आपका लाइफ पार्टनर जरूर इस साल आएगा और आपकी शादी के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। और आपकी नौकरी का जो सवाल उठाया है, आप पूरी प्लानिंग से आगे चलें। आपकी नौकरी के भी रिलेटेड कोई मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, सो टेक अ गुड डिसीजन, पूरी प्लानिंग करके चलें ताकि आगे आने वाले समय में आप नौकरी के लिहाज में अच्छे फैसले लें और आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग हो। और बिल्कुल भी आपके आसपास के माहौल में जो आपको दिखाई दे रहा है उसे डिसअपॉइंट मत हो। जो आपको दिख रहा है उस खुशियों को आप महसूस कीजिए और आने वाले समय में आपके लिए यही एडवाइस है कि आंखें खुली रखें, जो खुशियां दिख रही हैं उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। तो जो खुशियां नजर आ रही हैं उनको आप चुन चुन कर समेट लीजिए, क्योंकि जो गम है वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, खुशियों को समेटना सीख लीजिए। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पे है। प्रदीप जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी क्या बताया, फिर से बताइए। एक 1195। ठीक है, सवाल पूछिए। प्रदीप जी सवाल पूछिए। के बारे में जी फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं प्रदीप जी। इनका फ्यूचर, इनका भविष्य कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल। जी। जी आपका फ्यूचर के बारे में आपकी कार्ड यही बता रहे हैं कि अभी कुछ चीजें हैं जिनमें आप बहुत स्टकअप फील कर रहे हैं, कुछ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी प्रेजेंट माहौल में, बट आने वाले समय में आप अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते नजर आ रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट पे और पर्सनल लाइफ में भी। आपको इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स भी शामिल हैं, तो बिल्कुल आगे आंखें मूंद करके चलें, मतलब विश्वास रखें अपने ऊपर भी और अपनी क्षमताओं पर भी। आपका समय बेटर होने वाला है। चले, अभी थोड़ी परेशानियां हैं, चीजें रोक रही हैं आपको, लेकिन बहुत देर तक आपको रोक नहीं पाएंगी क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रिया जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अपने जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। प्रिया जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/6। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है प्रिया जी। 13/6। 13 अप्रैल। प्रिया जी क्या थोड़ा एक बार बोलेंगे फिर से वापस? चलिए, आवाज नहीं स्पष्ट आ रही, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप दोबारा फोन करें हमें। तो प्रिया हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन आप हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। तो किस्मत के सितारे जो हैं आपके क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। सुनीता हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनीता जी स्वागत है आपका। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 13/6/86। 13/6। सुनीता जी। हेलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मैम। हाँ 13/6/86 जी। 13/6। 13/6 के बाद आपका साल हेलो। नहीं क्लियर हो रहा है। हेलो। हाँ बताइए। 13/6/86 जी। 86। ओके ठीक ओके है, ठीक है। ओके, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे को जॉब के बारे में पूछना जी। ठीक है, जॉब के बारे में ये पूछना चाह रही हैं कि इनका जॉब जो है वो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला फ्यूचर? जी आपके जॉब के जो आपने सवाल उठाया है, थोड़ी एक्सटर्नल बाहरी डिफिकल्टीज की वजह से आपको उसमें रुकावटें आ रही हैं, काफी सिचुएशन क्योटिक है और आने वाले समय में भी आपको फैसला लेने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि या आप जो चाह रही हैं उस मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी या आपके तालमेल नहीं बैठ पाएगा जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी आए, तो अभी उसमें थोड़ा सा आप सोच समझ के आगे बढ़े
ताकि आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी हो और लॉन्ग लास्टिंग आपके वहाँ पे स्टेबिलिटी भी हो। तो गो स्लो, बट जल्दबाजी ना करें, तो उसमें ही आपकी भलाई होगी। चाहे जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहते हैं। तो आपके कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप आराम से बढ़िए मंजिल की तरफ और धीरे धीरे सब सोच समझ के कदम उठाइए। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पे है। मनीष जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ का जी तो ध्यान है नहीं, मेरा नाम मनीष है जी। मैं भविष्य के बारे में पूछना जी जी चाहता हूँ। ठीक है, आप फ्यूचर जानना चाहते हैं मनीष अपना। मनीष जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ का जी तो ध्यान है नहीं। चलिए, आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। जी, आपके भविष्य का आगे फ्यूचर कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। प्रेजेंटली आप काफी डिस्कशंस में इन्वॉल्व लग रहे हैं, यानी कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काफी उसमें उद्यम भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हेल्दी डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में इसको आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपका फैमिली लाइफ भी बहुत ही अच्छा सुखद होगा। तो ओवरऑल बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए, तो ब्राइट फ्यूचर है और आप जिन लोगों के साथ इस वक्त संपर्क में हैं, जैसे लोगों की मदद ले रहे हो, लेते रहिए, उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। कौशल्या हमारे साथ फोन लाइन पे है। कौशल्या जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। कौशल्या जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रही हैं आप हमें? कौशल्या जी सुन पा रही हैं? चलिए, रेखा अगली कॉलर फोन लाइन पे है। रेखा जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। रेखा जी, आवाज मिल रही है आपको? सर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ठीक है, जी, कोई सवाल बात नहीं। पूछिए। हाँ जी। सर वो तो मैं हर वक्त तबीयत खराब रहती है, किस वजह से रहती है? ठीक है, तबीयत खराब रहती है और हेल्थ सर इश्यूज हैं। तबीयत खराब रहती है, किस वजह से रहती है बता दो आप। ठीक है, जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आप काफी उदास नजर आ रही हैं अपनी जिंदगी में अपनी तबीयत को लेके। तो आप चिंता ना करें, इसका यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पहले अपनी तबीयत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई हैं। आपने सब चीजों को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, बट अपनी तबीयत के बारे में ज्यादा आप फोकस नहीं रही हैं। उसको आपने बिल्कुल उसकी तरफ भी कुछ कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो शायद इसी वजह से थोड़ी तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी है। बट अभी भी आप संभल जाएंगी तो बहुत अच्छा है। और अब अपने आप पे फोकस रहें, जो आपको लगे कि आपको अपने लिए जो करने की जरूरत है पहले वो करें, फिर कुछ और करें। आपकी तबीयत में जरूर तब्दीली आएगी और बेटर हो रही है आगे से। चलिए, तो बाकी चीजों पे आप ध्यान दे रही हैं, अच्छी बात है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना आपका ही काम है और आपको देना चाहिए, तो जाके जो है आपका हेल्थ इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। जय भगवान फोन लाइन पे है। जय भगवान जी। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च सन 1976। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे है ना मकान के बारे में पूछना है, मेरा मकान कब तक बन जाएगा? ठीक है, मकान बनाना चाहते हैं, एक आशियाना सपनों का बनाना चाहते हैं, उसमें कितना वक्त और लगेगा? जी बिल्कुल, अभी जो आपने अपने मकान की बात की है उसमें आप बहुत दिल से चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें और अपना मन चाहा मकान भी पाएं, बट आने वाले समय में थोड़ी सी आपको डिसक्लैरिटी हो सकती है, यानी कि कुछ इश्यूज में आपको कुछ साफ साफ नहीं दिख सकता होगा, ऐसे कुछ सिचुएशन आ सकती है। बट उसके लिए भी आप थोड़ा सा अगर उद्यम करेंगे तो वो भी साफ हो जाएगा और आने वाले 3 महीनों में शुरुआत होती नजर आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए, तो शुरुआत के लिए तैयारियां कर लीजिए। बूटा सिंह अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे है। बूटा जी स्वागत है आपका। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चलिए, प्रिया का भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। निशा फोन लाइन पे है। निशा जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जुलाई 1988। ठीक है, सवाल पूछिए। सर मैं अपने फ्यूचर्स के बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब चाहिए इनको और उसके बारे में ये सवाल पूछ रही हैं, तो जी क्या कहते हैं इनके कार्ड्स? जी, कार्ड्स तो इतने पॉजिटिव नहीं हैं अभी गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो आप थोड़ा सा और तैयारी करें। इन द मीनवाइल आप कुछ ऑल्टरनेट भी अपने पैरेलल जॉब के माइंड में चल रहा है उसमें शुरुआत करें, ताकि आप इंतजार न करती रह जाए, आपकी जर्नी शुरू हो, करियर शुरू हो। तो इन द मीनवाइल अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखे तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, बट फॉर द टाइम बीइंग गो अहेड विद योर प्राइवेट लाइकिंग, जो जहां आप करना चाहती हैं।
चलिए, तो सरकारी नौकरी हमेशा हर बात का सोल्यूशन होता भी नहीं है। फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, कोशिशें कामयाब होती है तो आप कोशिश करिए और तब तक जो आपके सामने विकल्प नजर आ रहे हैं, गो फॉर देम। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपकी किस्मत का कनेक्शन आपके साथ जोड़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी सफर पर जिसका पूरे 24 घंटे तक आपको इंतजार होता है और उसके बाद को मौका मिलता है। तो आप भी अपना फोन उठाइए, हमें फोन मिलाइए और आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जानना अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले वक्त में किस्मत आपके साथ क्या क्या करने वाली है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/6/92 सर। ठीक है, सवाल पूछिए। सर के बारे में पता करना था सर। फ्यूचर के बारे में? चलिए, फ्यूचर के बारे में यही जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा होने वाला है। जी जी बिल्कुल। अभी प्रेजेंटली आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, काफी माइंड पे आपके इश्यूज हैं जो काफी हावी हो रखे हैं।
तो अपने सेहत का भी ध्यान रखें और अगर कोई इश्यूज हैं उसे कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी आप स्टेप्स लें। ऑब्वियसली आप ले रहे होंगे बट अपने आप को उसमें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होने की आपकी थोड़ी ज़रूरत है। और आने वाले समय में भी थोड़ा ऐसा क्योटिक सा लग रहा है बट वही आप अपनी इश्यूज को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, मदद लेंगे तो चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। तो अपनी मदद आप इस वक्त खुद कर सकते हैं, सो गो फॉर इट। चलिए, तो अभी चीजें जो है वो थोड़ी फंसी फंसी से नजर आ रही है, अभी आप परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर परेशानी का एक सोल्यूशन जरूर होता है, तो सोल्यूशन तलाशने की कोशिश करिए। आपके आसपास जो आपके अपने हैं उनसे मदद लीजिए। अजीत फोन लाइन पे है। अजीत जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/4/85 सर। एक बार फिर से दोहराएंगे। 21/4/85। ठीक है, सवाल पूछिए। सर, ये जमीन पे केस किया हुआ है, ये जमीन गई है शुगर मिल में। हाँ, तो क्या उसमें नौकरी मिल सकती है? तो शुगर मिल में कुछ डिस्प्यूट है इनका जमीन का, और उसमें जॉब हो पाएगी इनकी या नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी जॉब के चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बड़ी सूझबूझ से आप अपने फैसले लें, बहुत क्लियर हो के आगे चलें, किसी भी दिमाग में ऐसी कंफ्यूजन लेके मत कोई फैसला लें। साफ सुथरे बिल्कुल आप अपने ब्लैक एंड व्हाइट सोच के अगर फैसला लेते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए, परिवार के लिए हर तरीके से आपको बहुत खुशहाल स्टेप होगा और आपको नौकरी भी मिलेगी। चलिए, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन कई बार आपको मुसीबत में डाल देती है। मोहन फोन लाइन पे है। मोहन जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मोहन जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, कुलदीप अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। कुलदीप जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 दिसंबर 1987। ठीक है, सवाल पूछिए। जी, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, मैं गवर्नमेंट जॉब की ट्राई में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ये। 1987। हाँ, 87। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चांसेस हैं इनके? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस आपके अच्छे हो सकते हैं बट अभी आप काफ़ी एडजस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं और आपके जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं तो चांसेस तो आपके अच्छे हैं, आप ट्राई करें ज़रूर। चलिए, तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी फंसती फंसती नजर आ रही हैं, लेकिन चांसेस हैं। सुशील कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। 22/9/1989 है जी, 1989। ठीक है, सवाल? सर, सवाल ये है कि सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं, हस्बैंड है मेरे ये। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ उन्हीं की बताई आपने? हाँ जी। ठीक है, तो इनको जॉब मिलेगी कि नहीं, सुशील जी के लिए जानना चाहती हैं? जी, अभी इतने चांसेस तो नहीं हैं, इसीलिए आप उनकी सपोर्ट बन के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपना रोल प्ले करती रहें तो आगे जाके चीज़ें स्मूथ ज़रूर होती नज़र आ रही हैं। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, तो आप उनकी पिलर बन के रहें। चलिए, तो कोई नहीं, रास्ते जो हैं वो कांटों भरे जरूर हैं, लेकिन कांटों भरे रास्तों के पार बाग और बागीचा जरूर होता है। तो चलिए, उस पर जो भी मुसीबतें आ रही है उसका सामना करिए और साथ दीजिए उसका। अमनदीप कौर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अमनदीप जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/2/1994। ठीक है, सवाल पूछिए। 12/2/1994। हाँ, सवाल पूछिए। सर, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ कि कब तक लगेगी मेरी। गवर्नमेंट जॉब जानना चाहती हैं अमनदीप की सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी इनको? जी, आपकी अगर सरकारी नौकरी के चांस अभी तो काफ़ी चीज़ें साउंड नहीं दिख रही हैं बट आप आने वाले टाइम में थोड़ा उसमें दोबारा दिल से फिर आप एक शुरुआत कर सकती हैं। और अगर आप काफ़ी स्टेडी होकर, फोकस्ड होकर उसका फॉलो करती हैं तो आपके आने वाले 8 मंथ्स में अभी कोई शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो तब तक आप अपनी खूब तैयारी करें और अपने आप को काफ़ी सिंसेरिटी से आगे बढ़ाती रहें। चलिए, तो अभी मेहनत करने का वक्त है, अभी नतीजों का वक्त नहीं है। तो नतीजों से पहले ये जो मेहनत का वक्त है उसमें बहुत मेहनत से काम करिए, नतीजे आपके फेवर में जरूर आएंगे। दलजीत कौर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। स्वागत है आपका बलजीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28/7/93। ठीक है, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या सवाल है? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, उनका फ्यूचर कैसा होगा ये जानना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, आपके बेटे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ब्राइट दिख रहा है। अभी उनको उनकी किस्मत की तरफ से काफ़ी कुछ
मदद मिलने वाली है, यानी कि अपनी एफर्ट्स तो वो कर रहेंगे ही अपनी क्षमताओं के बेस पे, बट उनको डेस्टिनी भी काफ़ी मदद करेगी और आने वाले टाइम में बहुत ही अपने इश्यूज को काफ़ी कॉन्फिडेंटली हैंडल करते नजर आएंगे और एक अच्छी पोजीशन पर वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। सो उनको कहें कि अपनी जो भी उनकी नॉलेज के बेस पे जो एक्सपीरियंस्ड है उस पे ज़रूर वो कायम रहें और अपने आप को बिल्कुल ढीला ना करें किसी भी बात के लिए। चलिए, तो किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत अच्छी होने के साथ साथ एफर्ट्स अच्छे होने बेहद जरूरी हैं। तो एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अमित हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। अमित जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी सर 29 जून 1988। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल दिए मतलब ज्यादा बीमार रहे हैं, इन बीमारी का समाधान दी। ठीक है, इस स्वास्थ्य वजह से रहे। हाँ, स्वास्थ्य इश्यूज है इनको, तो वो कब तक सॉल्व हो पाएंगी? सरकारी नौकरी का हो। ठीक है जी, आपका स्वास्थ्य जो आपने पूछा है, आप काफ़ी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करते हैं, अपने आप पर भी ध्यान दें। फिजिकली भी आप ज़्यादा रेस्ट नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, तो हेल्थ आपकी खराब होती नज़र आ रही है। आप अपने आप को ध्यान दें और आने वाले समय में आपकी सेहत पर ध्यान देंगे तो आप जो डिजर्व करते हैं आपकी सेहत भी बेहतर होती जाएगी, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, तो अमित जी आपको ध्यान देना है अपने ऊपर भी, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और नहीं देने वाला है आपके ऊपर। नीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो आज किस्मत करेक्शन में इतना ही। खुश रहिए, एंजॉय करिए जिंदगी को और जो कष्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ते रहिए, जूझते रहिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।